नमस्कार। नीतीश कुमार शराबबंदी के बाद भी कई बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन स्थिति आज भी वहीं का वहीं है, बल्कि उससे बदतर हो गया है। अब समझिए कि उत्तर प्रदेश और झारखंड, जो बिहार से लगने वाला इलाका है, वहां पे जो शराब, नई नीति शराब के तहत जो लाइसेंस दिया गया है, झारखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, जहां पे आबादी नहीं है, वहां पे भी अब शराब बिक रहा है। शराब की दुकानें, बाकायदा शराब की दुकानें खुली है, लाइसेंसी। अब उसका टोटल रेवेन्यू जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार को और झारखंड सरकार को, और वो उससे, उस दुकान से जो शराब बिकेगा, वो टोटल शराब बिक कर आएगा बिहार में। मतलब बिहार के लोग खरीदेंगे और रेवेन्यू जाएगा झारखंड सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को। अब ये बातें बताना क्यों जरूरी है? देखिए, नीतीश कुमार इस समस्या को समझे या ना समझे, लेकिन ये सबको पता है कि जो भी बिहार के अंदर शराब आता है, वो पड़ोसी राज्यों से ही आता है। और अगर पड़ोसी राज्यों में ठीक बॉर्डर के पास लाइसेंसी शराब की दुकान खुली है, वो भी हैरान करने वाली बात यह है कि जहां पे लाइसेंसी शराब दुकान खुली है, आबादी नहीं है। आबादी के हिसाब से तो लाइसेंसी शराब दुकान मिलता है कि इस इलाके में इतनी आबादी है, यहाँ पे इतना टेंडर किया जाएगा, इतने लोगों को दिया जाएगा लाइसेंस। जहां पे आबादी नहीं है, वहां पे क्यों? क्योंकि वहां से टोटल शराब की जो खपत होगी वो बिहार को जाएगा, बिहार के लोग खरीदेंगे, चाहे वैध हो या अवैध हो, ये तो सबको पता ही है। लेकिन ये नुकसान किसका हो रहा है, लॉस किसका जा रहा है? पब्लिक का। सरकार को क्या जाता है? देखिए, सरकार पब्लिक के बीच में जो भी बांटती है, जो भी अनुदान होता है, जो कुछ भी होता है, सरकार कहीं भी हल चलाकर, माथे पे टोकरी या बोरी उठाकर, पसीना निकालकर पैसे नहीं कमाती है। ये सभी पैसे आम जनता के होते हैं। एक भिखारी, एकदम गरीब से गरीब, अगर एक माचिस का डिब्बी भी खरीदता है तो उस पर भी जीएसटी लगा होता है, यानी सरकार तक उसका भी पैसा टैक्स के रूप में जाता है, और उसी पैसे से सरकार सारा खेल खेलती है। तो लॉस अगर बिहार के अंदर शराबबंदी का लॉस अगर हो रहा है, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, तो ये जनता का लॉस है, सरकार का कुछ नहीं जाता इसमें। अब अगर नहीं बिकता, शराब की खेप नहीं पकड़ी जाती, भाई हम जो कह रहे हैं उसको आप मत मानिए, इसको छोड़िए, लेकिन बिहार प्रशासन का जो मानना है कि हमने 1 करोड़ का शराब पकड़ लिया, तो जो 1 करोड़ का शराब पकड़ लिया, उसके पीछे कई करोड़ का शराब अंदर घुस गया, यही होता है। और अगर बिक रहा है और वो रेवेन्यू उत्तर प्रदेश और झारखंड सरकार को जा रहा है, या जिस राज्य से शराब आया, चाहे वो नेपाल से आए या जिस देश से ड्रग्स आए, पाकिस्तान से भी आ रहा है, नेपाल के रास्ते पकड़ा भी गया है, तो लॉस तो है ना बिहार को। अब इस चीज को अगर नहीं समझेंगे तो लॉस आम जनता का है, बिहार सरकार का है, और फायदा पड़ोसी राज्य को, पड़ोसी देश को भी हो रहा है। मतलब बिहार को जो लोग गरीब समझते हैं, अब उनको यह समझना होगा कि ये बिहार जो गरीब प्रदेश है, वो कई राज्यों को रेवेन्यू दे रहा है, लाखों में, करोड़ों में सालाना। और एक आंकड़ा हमने आपको बताया था कि अकेले बिहार में पूरी दुनिया में शराब की खपत घटी है, हिंदुस्तान में बढ़ा है, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिहार में बढ़ा है। अब हैरानी इस बात की होती है कि एक तरफ बिहार में शराब बंद है, सरकार का मानना है कि हम बिहार को नशा मुक्त बना रहे हैं, और दूसरी तरफ यहां शराब की खपत बढ़ जाती है। तो ये जो पड़ोसी राज्य हैं, और उस पड़ोसी राज्य में जो शराब बेचने वाले लोग हैं, वो समझ लिए इससे कमजोर नस को वो अच्छी तरह से पकड़ लिए हैं कि बिहार सरकार शराब बैन रखे और हम वहां पे खेल खेलते रहें। और ऐसा नहीं है कि ये जो खेल खेला जा रहा है, इसमें अकेले वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के या झारखंड के बॉर्डर पे शराब की दुकान खोलकर बैठे हैं। इसमें बिहार के लोग भी, वो पुलिस वाले, वो ऑफिसर, कुछ नेता, सबका हिस्सा बंधा हुआ है। आप समझिए, गोपालगंज से 1 करोड़ का शराब पकड़ा गया, ठीक इलेक्शन खत्म होने के बाद।
वो शराब आया था नेताओं के पार्टी के लिए, लेकिन क्या पता कि 1 करोड़ का पकड़ा गया और कितने करोड़ का अंदर हो गया। जिनके विधायक जीते, जिस पार्टी का, ऐसा नहीं है कि कोई 2 सीट जीता तो वो जश्न नहीं मना रहा है, जश्न सब मना रहे हैं अंदर ही अंदर। शराब बंद है लेकिन पार्टी सब जगह हो रहा है। पुलिस वाले में अगर हिम्मत है तो वो गरीबों के पीछे ना पड़ के उन लोगों को पकड़कर अंदर करें। और सबसे बड़ी बात, ये जो बड़े बड़े तस्कर हैं ना, जो 1 करोड़ का शराब पकड़ा गया ना, ऐसे लोगों का लिस्ट निकालिए और देखिए कि ये कौन लोग हैं, किस पार्टी के लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, और ये है कौन, हिम्मत कैसे हो गई 1 करोड़ का शराब बिहार के अंदर लेकर पहुंच जाने का, कैसे हिम्मत कौन देता है ये। तो बिहार सरकार को ये पूरी तरह से समझना चाहिए कि भले ही आप जीत गए, महिलाएं या पुरुष जो शराबबंदी का सपोर्ट करते हैं कि नहीं अच्छा है, लेकिन उस पहलू को भी देखिए जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक बात तय है, बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार को सपोर्ट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुरुष और कुछ लोग ये कह रहे थे, कुछ महिलाएं भी कह रही थी, जो प्रशांत किशोर के रैली में देखने को मिलती थी, वो लोग कहती थी कि शराबबंदी से नुकसान है, शराब बंद कहाँ है, हर जगह मिलता है, आप अभी कहिए, आपको फोन करके मंगा देते हैं। मतलब ये साफ है कि सबको पता है सच्चाई क्या है, ये सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद महिलाएं अगर नीतीश कुमार को सपोर्ट करके, मतलब जन स्वराज की पार्टी में महिलाएं आती है, शराबबंदी के खिलाफ बोलती है, लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो नीतीश कुमार बढ़ चढ़कर क्या प्रचंड जीत से निकल कर आते हैं। और बिहार में जो मतदान हुआ, महिलाएं ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट की है। मतलब साफ है कि एक तरफ शराबबंदी का सपोर्ट भी है और दूसरी तरफ जितना इसका सपोर्ट है उतना ही इसका नुकसान भी है। अब ये चीज पता नहीं लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना कि शराबबंदी के आड़ में जो गरीब जेल भेजे जा रहे हैं, जो ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है, ये सबको दिख भी रहा है और सबको पता भी है। लेकिन हैरानी, सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि विरोध करने के बावजूद लोग कह रहे थे कि शराब बंद रहेगा, नीतीश कुमार शराब बंद किए हैं तो इस बार ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। सब कुछ विरोध होने के बावजूद सत्ता में वापसी बताता है कि बिहार में शराबबंदी जो स्थिति में है, लोगों को पसंद है, महिलाएं भी पसंद कर रही है, पुरुष भी पसंद कर रहे हैं। तभी तो सारा कंडीशन जानते हुए प्रचंड जीत के साथ आते हैं, शपथ भी ले लिए, सरकार भी चलेगी और शराबबंदी की स्थिति वहीं का वहीं है। लेकिन कोई नया ऑफिसर या मंत्री आए, शायद अभी ये उम्मीद है कि कोई नया ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर आए, कोई नया मंत्री बने और वो इस चीज को समझे और कम से कम एक बार ईमानदारी से समीक्षा करते हुए इस पे एकदम ऐसा कठोर फैसला ले कि वाकई बिहार नशा मुक्त हो, बिहार में अगर शराबबंदी है तो शराब बंद रहे, और नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं ऐसी शराबबंदी का, हटा दिया जाए। मतलब एक उम्मीद अभी भी है और ये उम्मीद अभी कायम रहेगा, क्योंकि कभी न कभी, जैसे वो कहावत है ना, आंख बंद कर लेने से खतरा टल गया, तो कब तक आंख बंद करके खतरा टालते रहेंगे? कब तक आप उत्तर प्रदेश को, झारखंड को पहुंचाते रहेंगे? दूसरी तरफ आप खुद बिहार में कई वेलफेयर स्कीम लेकर आए हैं, अनुदान देने की बात है, विपक्ष वाले 2 लाख रुपया और महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। लाएंगे कहां से आप? कितना कर्ज लेंगे? कम से कम कोई रेवेन्यू का स्रोत भी बनना चाहिए। अगर बंद नहीं हो रहा है शराबबंदी तो इसको खोलकर रेवेन्यू का स्रोत चालू करना चाहिए। बाकी सरकार की जो इच्छा हो, जनता की इच्छा तो सबके सामने आ गया। जनता तो यही चाहती थी, जिसका रिजल्ट सामने आया कि नीतीश कुमार ही रहेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है नीतीश कुमार के सामने, दूसरा कोई विकल्प नहीं था, इसीलिए। लेकिन शराबबंदी की जो स्थिति है
इसके बारे में विचार करने की जरूरत है।